में फिर से बादल फटा है। पद्वार इलाके में यह तबाही हुई है जिसकी वजह से 3 पैदल पुल और एक गाड़ी सैलाब में बह गई हैं। कई खेतों और बागीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पद्वार का ये सिल बुधानी गांव है जहां करीब रात 12 बजे बादल फटा और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बादल फटने के बाद किस तरह से जो तबाही है वो इलाके में हुई है। और यहीं पर दरअसल बादल फटा था और उसके बाद पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। गांव के साथ लगते नाले में अचानक सैलाब सा आ गया। जैसे ही बादल फटा वैसे ही सैलाब एक तरह से आ गया और जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बादल फटने से गांव को गंभीर खतरा बना हुआ है। नाले के तेज बहाव और कटाव के चलते इलाके की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र, लगातार जिस तरह से त्रासदी जैसे हालात बने हुए हैं और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि रात मंडी के एक इलाके में फिर से बादल फटा है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। जी बिल्कुल अबू, रात की ये घटना बताई जा रही है। रात तकरीबन 12 बजे की चौहार घाटी की सिलबुदानी पंचायत है, वहां का ये मामला है। वहां पर नाले में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जो वो पानी आ गई, लेकिन गनीमत यही रही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो गांव के ले जाने वाला एक संपर्क मार्ग का जो एक पुल था वो टूट चुका है और 3 जो पैदल चलने वाले पुल थे वो भी टूट चुके हैं। लोगों की जमीनें, उनकी जो खड़ी हुई फसलें थी वो बहुत बड़ी संख्या में जो है उसका नुकसान हुआ है। और इस वक्त राजस्व विभाग की टीमें जो है वहां गाँव में पहुंच चुकी है और सारे के सारे नुकसान का जो है वो आंकलन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, किसी तरह को कोई जानी नुकसान की खबर वीरेंद्र अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि जब बादल फटता है तो नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है जो तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी खबर तो नहीं कि जानी नुकसान भी हुआ हो। देखिए, जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन परिवार ऐसे हैं जिनके घरों पर जो है वो खतरा मंडरा चुका है और प्रशासन की तरफ से उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी जो है वो सभी सुरक्षित है, किसी प्रकार का जानी नुकसान जो है इस पूरे घटनाक्रम में नहीं हुआ है। जी अबू, चलिए वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो आसपास के मकान हैं, जो घर हैं, उन पर एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। तस्वीरें राजौरी और उधमपुर की हैं जहां बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। और ये तस्वीर देखिए जम्मू कश्मीर की। अभी हम बात हिमाचल की कर रहे थे और अब हम जम्मू कश्मीर में लौट के आए हैं जहां पर आप देखिए कि यहाँ भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। राजौरी की तस्वीर है और उसके अलावा उधमपुर की तस्वीर है जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं नदी नालों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हो गई है। राजौरी में ख़ासतौर से आप देखिए कि पानी काफ़ी ज़्यादा पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। कई इलाकों में पानी भर गया है। और उधमपुर की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद नदी नालों के सतह में इजाफा हुआ है। उधमपुर में भी हम दिखा रहे हैं कि मौसम अभी भी एक तरह से ख़राब बना हुआ है। लगातार बारिश का दौर जारी है और लोगों की परेशानी, जैसे जैसे बारिश हो रही है लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर से भी राजौरी और उधमपुर से जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है।